की इस वीडियो में आप सभी को हम क्लास 11th या फिर कह लीजिए 12th की ग्रामर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आज की ये इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट वीडियो है, तो हम कुछ इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में समझेंगे। फिर आने वाली फर्दर वीडियोस में हम सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करके। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बच्चों आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखा करो, तभी जो है आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे, तभी मेरी मेहनत भी सफल होगी बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्लास 11th या फिर 12th की ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले बेसिक्स को समझेंगे ना। बेसिक्स हमको समझ में आते हैं तो हमारा समझ लीजिए बच्चों काम हो गया। हमें क्या समझना है, हमारा इंग्लिश ग्रामर का पहले बेसिक हमको समझना है, तभी हमें जो है सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, है ना। चलिए तो सबसे पहले बेसिक को समझेंगे भाई। देखिए इंग्लिश बच्चों क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको हम पढ़ते हैं। दो तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। जैसे देखो मैथ की बात अगर हम कर लें तो क्या मैथ कोई लैंग्वेज है क्या? बोलो, मैथ बोली जाती है, मैथ को हम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना बच्चों। तो मैथ हमारा लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, हमें अपने बोर्ड की तैयारी करना है। हमें यूपी बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, ना कि लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है, लैंग्वेज भी साथ में कवर होते चलेगा जब हम ग्रामर को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा लैंग्वेज पर भी कमांड होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ पे हमारा 100% फोकस कहाँ पे होना चाहिए, हमें हमारे सब्जेक्ट पे होना चाहिए। ठीक है, जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं ग्रामर को। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई आगे इंग्लिश से कुछ और बेसिक। देखिए इंग्लिश में बच्चों आप सब जानते हो कि जो इंग्लिश है वो बनी है, पूरी इंग्लिश किससे मिलकर बनी है, तो 26 लेटर हैं आपके A to Z। ठीक है, इन्हीं से मिलकर आपकी पूरी इंग्लिश बनी हुई है, ये आपको पता है ना। चलिए ठीक है, पता है तो इन्हीं A to Z यानी 26 लेटर को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। इंग्लिश ग्रामर में केवल एक ही अल्फ़ाबेट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों। 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, हाँ ठीक है। देखो अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में अंतर होता है। देखो अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बच्चे कहते हैं कि हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है बच्चों। हमारे अल्फ़ाबेट्स जैसा इंग्लिश में कोई वर्ड होता है, लेकिन ये इस लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आपका वर्ड ये आप जब लेटर्स के लिए यूज करते हो कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो गलत है। हमारे 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। हमारा तो केवल एक ही अल्फ़ाबेट है, क्योंकि आप जानते हो माला किससे मिलकर बनी होती है, फूलों से ना। तो फूल कौन है यहाँ पे, ए से लेकर जेड तक अक्षर जो है हमारे 26 वो है फूल, और माला क्या है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये समझ लीजिए, इसको हिंदी में वर्ड माला बोलते हैं, अक्षरों की माला। तो केवल एक अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में, याद रखिएगा। चलिए समझ गए, ये अल्फ़ाबेट सही है, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला है। और ये जो
अल्फ़ाबेट्स है, इसका इस्तेमाल बच्चों जब हम क्या करते हैं अलग अलग भाषाओं के लिए यूज़ होता है। कि जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, यानी कि मुझे बहुत सारी भाषाएं बोलनी आती है ना। आई नो 3 अल्फ़ाबेट्स, मुझे 3 लैंग्वेज आती हैं, मैं 3 भाषाओं को बोल लेता हूँ। यानी अल्फ़ाबेट वर्ड तो होता है, लेकिन आप लेटर्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये गलत है। अल्फ़ाबेट्स वर्ड है, लेकिन ये भाषाओं के लिए है, ना कि लेटर्स के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए भाई। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ है कि क्लास में हो तो पेन कॉपी लेकर ही बैठना, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे। आगे बच्चों, अगर मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को, लेटर्स आप समझते हो, लेटर्स के बारे में कोई ज़्यादा बताना कुछ नहीं है। जो हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं, ये आपके वॉवेल्स होते हैं, यानी कि स्वर बोलते हैं इनको हिंदी में। और जो बाकी बचे हुए हैं बी सी डी, ई नहीं एफ जी एच वगैरह वगैरह जो भी बचे हुए हैं, वो सभी के सभी आपके क्या हैं बच्चों, वो सभी के सभी आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स यानी क्या होता है, व्यंजन होता है ना। ठीक, तो देखो 5 हमारे वोवेल होते हैं, 26 अक्षर है टोटल, तो 5 आपके वोवेल हो गए, और बचे हुए जो भी हैं 21 वो आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। आगे अगर हम बात करना चाहें इसमें, तो आगे क्या बात कर सकते हैं। आगे देखो, इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं लेटर्स से मिलकर हम वर्ड बनाते हैं। कोई भी इंग्लिश का वर्ड बना हुआ है तो वो लेटर्स से ही मिलकर बना हुआ है। समझ रहे हो आप इन्हीं लेटर्स का यूज करके कोई भी दुनिया का सेंटेंस इंग्लिश का बना होता है। जैसे मैं लिखूं, या फिर आप देख ही रहे हो कि अल्फ़ाबेट आपके सामने लिखा गया है, तो ए एक लेटर है, एल आपका लेटर है, पी एस, ये सभी के सभी लेटर्स हैं। और लेटर्स को कंबाइन कर दिया है, ग्रुप में कर दिया है, तो वो एक वर्ड बन गया है। क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट हमारा क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, जैसे आपको कोई सेंटेंस में लिखूं, सी इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट या फिर सी या फिर ये सब हैं, ये सब क्या हैं बच्चों, ये सभी के सभी वर्ड हैं, ये सभी के सभी वर्ड हैं। ठीक है, तो हम जब क्या करते हैं, अक्षरों को कंबाइन करके लिखते हैं, ग्रुप में लिखते हैं, तो हमारे वर्ड बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो होता है बच्चों जब हम वर्ड को कंबाइन कर देते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, एक निश्चित क्रम में रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। और सेंटेंस बच्चों वही होता है जो प्रॉपर मीनिंग देता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो सेंटेंस नहीं होता है, वो आपका वाक्य नहीं कहलाता है। तो इतना बेसिक्स बहुत है आप लोगों के लिए। अब आगे हम जो है इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से समझाने वाले हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, क्योंकि जब आप सिंटैक्स की क्लासेस करेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो उन सब में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जब आप इसको समझे रहेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से समझ में सब कुछ आएगा, नहीं तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया बच्चों, तो आपको समझ लीजिए आधी इंग्लिश समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शब्द भेद। सभी बच्चे शुरुआती से ही पढ़ते आते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कौन कौन से होते हैं, वो जानते ही हैं। फर्स्ट हमारा होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव, फोर्थ होता है वर्ब,
एंड फिफ्थ होता है आपका एडवर्ब, सिक्स होता है बच्चों प्रीपोजिशन, सेवंथ है आपका कंजंक्शन, एंड एट्थ है आपका क्या इंटरजेक्शन। ये टोटल आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। और एक आप समझना चाहें जिनको हम आर्टिकल बोलते हैं वो भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आता है, तो इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ते। हमारे टोटल 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जेन्युइन तौर पर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेहद इम्पोर्टेंस है। जैसे देखो क्रिकेट होता है, क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं, उनमें हर एक खिलाड़ी का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना काम होता है, ठीक है। कोई प्लेयर जो है बैटिंग करने के लिए जाना जाता है, तो कोई बच्चों विकेट कीपिंग करता है या फील्डिंग करता है, सबका अपना अपना काम होता है। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सभी वर्ड जो हैं, ये सभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है अपना अलग अलग काम करते हैं। कोई नाम बताने का काम करता है, तो कोई काम बताने का काम करता है, कोई जो है काम को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो कोई कोई सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। सबका अपना अलग अपना क्या है, अलग अलग काम है, सबका इम्पोर्टेंस है। और अगर आप इनको सीख लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपने समझ लिया, सीख लिया। और अगर आपको ये नहीं आता है तो समझ लीजिए इंग्लिश में आपको कुछ नहीं आता है, हैं। चलिए तो हम समझेंगे नाउन संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, सब जानते हैं यार कि आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, सभी चीज़ आपके क्या हैं, नाउन ही है। आपके हाथ में क्या है, मोबाइल है, वो नाउन है। आपके आसपास क्या है, लैपटॉप है, फैन है, हैं, बॉटल है, बुक है, कुछ भी है, व्हाटएवर जो कुछ भी है, सब कुछ क्या है, नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर आप किसी भी वस्तु का, चीज़ का, पर्सन का नेम दे रहे हो, उसको बुला रहे हो, उसको नेम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका नाउन है बच्चों। 100% वो क्या है, नाउन है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले कि नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है, नेमिंग वर्ड है ना। जैसे टेबल, चेयर, है ना, मैन, वुमेन, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये आपकी नाउन्स हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों। आगे समझेंगे आपका प्रोनाउन क्या होता है। देखो हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस वीडियो में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ने लगे तो कम से कम ये जाएगी 2-3 घंटे की क्लास, जो कि मुमकिन नहीं है ना करना। अभी हम अभी शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इसमें बेसिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। आगे जब क्लासेस चलेंगी सिंटैक्स में, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे ना। बिना इनको सीखे आप सिंटैक्स को समझ ही नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है बच्चों जो क्या करता है, नाउन की रिपीटिशन को ख़त्म कर देता है। नाउन मतलब डिलीट। देखो जैसे मैंने लिखा रमन इज अ इंटेलिजेंट बॉय, goes to school daily, Raman loves his parents, Raman's parents
लव रमन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। आप इस पैराग्राफ को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे रमन है, रमन क्या है, अभी मैंने बोला किसी व्यक्ति का नेम है, नाउन होगा, डेफिनेटली ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और कहाँ है, ये नाउन है और ये नाउन है। ठीक है, जो भी बॉक्स के अंतर्गत है वो आपके नाउन्स हैं, और नाउन एक ही जैसे का नाउन है, सेम नाउन है, सेम नाउन है। तो सेम नाउन की बार बार क्या हो रही है, यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो कि सेम नाउन्स की रिपीटिशन क्या है, इंग्लिश में बैन है, नहीं होना चाहिए, है ना। तभी तो हम क्या पढ़ते हैं, तभी तो हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत क्या थी यार, इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, क्योंकि हमको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी स्टोरी में क्या होना चाहिए, नाउन्स बार बार, सेम नाउन्स बार बार नहीं आना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बार बार नाउन ना आए, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड टू रिपीटिशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, नाउन की रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो रमन क्या है, मेल है। और एक बात याद रखिएगा मेल फीमेल में, कि अगर नाउन हमारा मेल है तो उसके लिए आपको प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करना है, और अगर फीमेल है तो प्रोनाउन का सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रोनाउन सी को आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे रमन क्या है, मेल है, दैट्स वाई यहाँ पे रमन हटाया और यहाँ पे ही लगा दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको ही लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे रमन्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन क्या है, कई बच्चे समझेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिज लगाना जरूरी है, हिज पेरेंट्स लव, यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे हिम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें समझेंगे, कहाँ पे हिज आ जा रहा है, कहाँ पे हिम आ रहा है, क्योंकि एक केस के अंतर्गत आता है। जब हम प्रोनाउन में केस पढ़ते हैं ना, तब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि कहाँ पे ही लगाना चाहिए, कहाँ पे हिज लगेगा और कहाँ पे हमें हिम लगाना होता है। तो आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि हिम हमारा, ही हमारा, और ये, और कहीं ना कहीं जो भी है वो हमारे क्या हैं, ये तो नहीं है, ये तो बेसिकली अभी क्या है, हाँ ये बोल सकते हो कि ये आपका है, प्रोनाउन ही है। ठीक है, चलो, तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ही, हिम, ये सभी वर्ड क्या है, प्रोनाउंस हैं। समझ में आ गया। तो नाउन, प्रोनाउन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, बोलो, नाउन्स की रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए। आगे देखिएगा, प्रोनाउंस के टाइप्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे हम, अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। नोट करते चलिएगा, साथ में एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठोगे तभी फायदे में रहोगे, नहीं तो फायदा होगा कुछ होगा नहीं, जैसे हो वैसे रहोगे, कुछ आया होगा नहीं। चलिए देखो, हम आगे पढ़ेंगे क्या, एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं, और प्रोनाउन हमारा क्या होता है, सर्वनाम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो विशेषण होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब आपको तारीफ़ करना होता है, जब आपको मम्मी से कुछ दिलवाना होता है ना, कि मम्मी मुझे ये दिला दो, ये दिला दो, तो आप उनकी तारीफ़ करते हो, है ना। तो चूना लगाना ये सीन है, सही ना। तो जब आप चूना लगाने की बात करते हो, मैं किसी को मक्खन लगाने की बात करते हो, तो एडजेक्टिव का काम आता है वहाँ पे, कि भैया आप बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या राज है इसका, चूना लगाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप बोलते हो, एडजेक्टिव की बात करते हो, तो हम करते हैं, क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसको, नाउन और प्रोनाउन को। नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में हमें अगर एक्स्ट्रा जानकारी कहीं से मिल रही है, तो वर्ड डेफिनेटली क्या है आपका, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। चलिए, तो क्या करेगा ये नाउन, यहाँ पे देखो नाउन, और ये रहा प्रोनाउन। नाउन
प्लस में प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा कौन? एडजेक्टिव। कैसे करेगा देखो जरा, जैसे शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। लेकिन मैं अगर आपको तारीफ करनी है तो क्या बोलोगे? वो बहुत सुंदर लड़की है। तारीफ करनी है या फिर उसकी बुराई करनी है कि वो बहुत बेकार लड़की है, शी इज अ स्टूपिड गर्ल। क्या? तो यहाँ पे हमने क्या बोला? ब्यूटीफुल बोला, स्टूपिड बोला। तो ये वर्ड जो है स्टूपिड, ये वर्ड दोनों ही क्या है आपके? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि गर्ल नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करेगा। क्या बता रहा है कि नाउन कैसी है? गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है, स्टूपिड है। ये वर्ड दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव है ना? क्यों? एडजेक्टिव है ना? समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे मैं बोलूँ आई एम अ इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या है यहाँ पे? इंटेलिजेंट यहाँ पे बच्चों आपका एडजेक्टिव है। यू आर अ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। हाँ, चलिए बताइए, मैं पूछूं आपसे व्हाट इज योर फेवरेट कलर? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो आप बोलोगे पिंक, ब्लू, जो भी हो वटेवर। तो वो जो ब्लू या फिर पिंक, ये सभी के सभी एडजेक्टिव है ना? तो अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी कहीं से मिल रही है तो डेफिनेटली एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं और आपको आगे समझाते हैं। अगला जो है आपका, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, डोंट वरी बच्चों। आगे समझेंगे। आपका अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया होता है, क्रिया। आप सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर शाम या रात सोने तक जो भी क्रियाएं करते हो, जो भी काम करते हो, वो वर्ब है। आप सुबह उठते हो, टहलने जाते हो, घूमने जाते हो, है ना? वो क्या है? वर्ब है। टहलना वर्ड जो है वर्ब है, घूमना वर्ब है ना? आप ब्रश करते हो तो ब्रश करना भी एक वर्ब है ना? आप वीडियो को देख रहे हो तो देखना भी एक काम है, वर्ब है। हाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काम है। हाँ, समझ रहे हो? तो अगर वर्ब की हम बोले, वर्ब क्या है? तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या करता है? एक्शन दिखाता है। एक्शन मतलब कार्य, एक्शन मतलब कार्य बच्चों होता है। एक्शन मतलब कार्य। मैं लिख रहा हूँ कुछ तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो बोल रहा हूँ ना। पढ़ना एक काम है, बोलना एक काम है। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ रीड, राइट, स्पीक, ये सभी की सभी क्या हैं? वर्ब्स हैं। आप सभी जानते हो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वर्ब के टाइप्स के बारे में आने वाली वीडियोस में। केवल हमें आपको इतना समझाना है कि वर्ब आपको समझ में आ जाए, वर्ब को पहचानना आपको आ जाए, बस। जैसे एक एग्जांपल लिखूं मैं, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, शी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे जो प्लेइंग वर्ड है ये वर्ब है। क्या है ये? एक वर्ब है, क्योंकि वो कर रही है, क्या कर रही है? फुटबॉल खेल रही है। तो क्या फुटबॉल तो नाउन है, क्या खेल रही है? फुटबॉल खेल रही है। तो खेलना वर्ड आपका क्या है? वर्ब है। क्या है? यहाँ पे वर्ब है ना। समझ में आ गया होगा बच्चों। याद रखिएगा, इसकी एक ट्रिक है, जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना, नी या ने आता है तो वो क्या होते हैं बताओ? वो आपके वर्ब होते हैं। अब ये मत बोल दीजिएगा कि नाना, नाना मामा ये सब नहीं होता है, ये वर्ब नहीं है। चलिए, हाँ, तो वर्ब के बारे में एक बात और जान लीजिए कि वर्ब केवल
एक्शन दिखाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या 100% केवल ये एक्शन ही दिखाता है वर्ब? तो जी नहीं, बिल्कुल 100% ये एक्शन नहीं दिखाता है वर्ब। वर्ब कई बार क्या करता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था, है ना। किसी भी नाउन की, प्रोनाउन की या वस्तु की अवस्था दिखाने का काम करता है। कौन करता है? आपका ये जो वर्ब है यही करता है। कैसे करता है समझाइए जरा। जैसे अगर मुझे बोलना है आई एम अ टीचर, इसमें अगर मैं आई एम वर्ड को हटा दूं, आई अ टीचर, मैं एक टीचर। अब बताओ इसमें अगर आई एम ना लगाऊं तो आपको पता चलेगा कि मैं एक टीचर हूं या था या फिर होऊंगा? आप अवस्था दिखा पाएंगे? बताओ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की आप अवस्था दिखा पाओगे कि मैं एक टीचर हूं या था या फिर होऊंगा? नहीं दिखा पाओगे। तो एम वर्ड, अच्छा एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्ब होता है ना, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सेंटेंस को लिख रहे हो, किसी भी वट एवर कोई भी दुनिया का सेंटेंस है, उसमें वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। बिना वर्ब के दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनता नहीं है। ये बात मैं बच्चों से बार बार बोलता हूँ, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बिना वर्ब के दुनिया का कोई शब्द बनेगा नहीं। अगर आप बोलते हो कि वर्ब केवल एक्शन वर्ड है, तो इसमें एक्शन को भी नहीं दिखा रहा है, तो इसमें वर्ब नहीं है, है इसमें वर्ब है। तो वर्ब क्या करता है, एक्शन भी दिखाता है साथ में, और साथ में स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वर्ब क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे, क्या आपका है अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में समझते हैं। देखो एडवर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया विशेषण हिंदी में बात करें तो। चलिए, तो एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब जो है बच्चों, ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और स्वयं खुद को यानी एडवर्ब को, और कहीं ना कहीं बात करें एक वर्ड और है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यानी कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर हम बोलें कि नाउन को छोड़ दीजिए, प्रोनाउन को छोड़ दीजिए, इंटरजेक्शन को छोड़ दीजिए, इन सब को छोड़कर जो एक एडवर्ब होता है सबको मॉडिफाई करता है। सबको क्या कर देता है, ये मॉडिफाई करने का काम कर देता है अकेला एडवर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सबको मॉडिफाई करता है। वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव यहाँ पे है, ठीक है, और प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन सबको मॉडिफाई कर देता है। आपको सुनने में थोड़ा सा awkward लग रहा होगा, लेकिन ये सच है ना। आप अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप इसको गूगल पर भी आप चेक कर सकते हो बच्चों। विश्वास करना ज़रूरी है। मैं जो बातें आपको बताऊंगा बिल्कुल सही बातें बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी। अच्छा यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब है। प्रीपोजिशन को और कंजंक्शन को मॉडिफाई कर देता है। यानी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई तो एडजेक्टिव करता है, तो इसको ज़रूरत नहीं है, अब कर चुका है। लेकिन एडजेक्टिव ये सभी को मॉडिफाई कर देता है अकेला एडवर्ब। एडवर्ब की खास बात ये है कि वो खुद को भी मॉडिफाई कर देता है यार ना, ठीक है। चलो, तो अब इसको समझते हैं कैसे मॉडिफाई करता है, कैसे ये इन सबको मॉडिफाई करता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं।
सी राइट ब्यूटीफुली, यहाँ पे अगर ब्यूटीफुल सी राइट्स, सॉरी सी राइट्स क्या होगा, सी राइट्स ब्यूटीफुली, सही है। तो यहाँ पर अगर इस ब्यूटीफुली वर्ड को क्या कर ले, हाइड कर ले, छिपा ले, तो आपको क्या दिख रहा है, सी राइट्स दिख रहा है, वो लिखती है। अच्छा बोलो कैसी लिखती है, तो बोलोगे बहुत अच्छे से लिखती है, ब्यूटीफुली लिखती है, सुंदर सुंदर लिखती है। तो ये जो ब्यूटीफुली वर्ड है किसको मॉडिफाई कर रहा है, राइट को ही ना। कैसे लिखती है, कैसे लिखती है, साफ साफ। तो साफ साफ ये क्या है, ब्यूटीफुली, सुंदर सुंदर, ठीक है। ये वर्ड आपका क्या है, ये वर्ड आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे मैं दौड़ता हूँ, कैसे दौड़ता हूँ, फास्ट दौड़ता हूँ, तो फास्ट वर्ड क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि दौड़ना क्या है, वर्ब है। मैं जो है क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ, तो धीरे धीरे क्या है, ग्रेजुअली क्या है, वो एक एडवर्ब है ना, क्योंकि बोलना क्या है, एक्शन है, वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करेगा, अभी मैंने बताया, वो एडवर्ब होगा। और आगे अगर हम बात करें कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो सर एडजेक्टिव को भी जरा मॉडिफाई करवा दीजिए। तो जैसे मैंने लिखा शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, वो कैसी लड़की है, इंटेलिजेंट गर्ल है, ब्रेव गर्ल है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट या ब्रेव वर्ड मैंने बोला, वो तो आपका एडजेक्टिव है, अभी आप समझ रहे हो। गर्ल नाउन है, सी प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ये अभी छोड़ दीजिए, आर्टिकल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एडवर्ब नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूँ कि एडवर्ब तो हमें लाना है, लाओ जरा सर। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेरी, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल ना। तो वहाँ ये क्या, बहुत बुद्धिमान लड़की है। तो ये जो वेरी वर्ड है, इंटेलिजेंट, लेकिन कितनी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर जो बहुत वर्ड है, वेरी वर्ड है, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो किसको मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव था ना, बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, तो ये एडवर्ब हो गया। तो आपने देखा वर्ब को मॉडिफाई कर दिया है हमने, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया है। अब जरा हम एडवर्ब को, एडवर्ब ही मॉडिफाई करवाते हैं, ठीक है, एडवर्ब से ही। चलिए करते हैं भाई। अभी आपके सामने ये लिखा गया सेंटेंस मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, सी राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वो सुंदर सुंदर साफ साफ लिखती है, सही है। अभी हमने कहा नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, उसकी थोड़ा सा और तारीफ कर देते हैं। हमने कहा नहीं भैया, वो बहुत साफ साफ लिखती है, सी राइट्स वेरी ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली वर्ड क्या था, एक एडवर्ब था। साफ साफ लिखती है, नहीं साफ साफ नहीं, बहुत साफ साफ लिखती है, तो यानी साफ साफ, बहुत साफ साफ। तो यहाँ पे साफ साफ क्या था, ब्यूटीफुली था, ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा जो, वो स्वयं भी एक एडवर्ब होगा। तो दो साथ में एडवर्ब आ गए, हाँ, तो एडवर्ब हो गया वेरी आपका, बिल्कुल सही बात है। तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करवा दिया कि नहीं करवा दिया, बोलो, इसी बात पे लाइक करो। चलो आगे देखो, आगे हम किसको मॉडिफाई करवाएंगे, प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन को करवाते हैं, जरा इसको मिटा कर। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करवाते हैं ना, प्रीपोजिशन। अभी प्रीपोजिशन तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा, ये तो बात अलग है, लेकिन अभी मैं प्रीपोजिशन को मॉडिफाई आपको करवा के दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा एन एरोप्लेन फ्लू
ओवर माई हेड, एन एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड। मैंने कहा एक एरोप्लेन मेरे सिर के ऊपर से निकला। कहाँ से निकला? सिर के ऊपर से निकला। अभी इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा एडवर्ब, ये है नाउन, फ्लू वर्ब है, ओवर प्रीपोजिशन है, माई हेड जो है आपका ये नाउन है, ये एडिटर। अभी एडवर्ब नहीं है, लेकिन अब देखो इसमें एडवर्ब आएगा। कहाँ आएगा? देखो मैंने कहा एन एरोप्लेन फ्लू जस्ट ओवर माई हेड, ठीक मेरे सिर के ऊपर से निकला है, इधर उधर से नहीं, ठीक मेरे सिर के ऊपर से भी गया, मैं तो बच गया भाई। हाँ ठीक है, तो जस्ट ये क्या है? जस्ट वर्ड क्या है? एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर, हाँ ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, ठीक मेरे सिर के ऊपर से। तो ओवर क्या था? प्रीपोजिशन था ना, ये प्रीपोजिशन है बच्चों, समझ लीजिए। ठीक ऊपर से निकला है, ओवर मतलब ऊपर, ऊपर नहीं ठीक ऊपर ना, आप समझ रहे हो? ठीक ऊपर से निकला है। तो यहाँ पे आपका जस्ट वर्ड क्या है? एक एडवर्ब है। समझ गए? चलिए आगे समझेंगे किसको। हमने प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करके दिखा दिया, अब दिखाते हैं आपको कंजंक्शन को मॉडिफाई करके, हैं? तो यहाँ देखिए आप लोग, मैंने लिखा आई वॉज लेट because the train was late। मैं लेट था क्योंकि ट्रेन लेट थी। हाँ, मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रेन लेट थी भैया, है ना। तो इस सेंटेंस में अभी आपको नहीं दिख रहा होगा कोई भी एडवर्ब ना, आई प्रोनाउन है, वाज वर्ब है, लेट ये आपका कहीं ना कहीं ये भी क्या है आपका, मैं लेट था ना, यानी कि ये वर्ब है। चलो बिकॉज आपका क्या है यहाँ पे, हाँ यही आपका क्या है? कंजंक्शन है। और यहाँ पे द ट्रेन, ये सब तो आप समझ रहे हो क्या है, नाउन है, वो वर्ब है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अभी आपको एडवर्ब नहीं दिख रहा है। मैं बोलूँ अगर कि भैया ट्रेन मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रेन लेट थी, तो अभी इसमें आपको एडवर्ब नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं लेट था, क्यों लेट था? क्योंकि ट्रेन लेट थी? नहीं, क्योंकि ट्रेन लेट थी ऐसा नहीं, जस्ट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, ठीक इसलिए कि ट्रेन लेट थी। तो यहाँ पे जस्ट वर्ड आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि नहीं, ठीक क्योंकि क्या आपका ट्रेन लेट था, इसीलिए। तो यहाँ पे जस्ट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? एक एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉडिफाई करके दिखा दिए कि जो एक एडवर्ब अकेला होता है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। देखो इंटरजेक्शन मॉडिफाई होते नहीं है, तो इनको मॉडिफाई होने की जरूरत नहीं है ना। तो इनको मॉडिफाई कौन करता है? एक अकेला एडवर्ब करता है। बच्चों एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर आप एडवर्ब के जितने भी टाइप्स हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप जो है हमारी जो है वीडियोज़ को आगे जब आएंगी तो उनको देखना, सब कुछ आपको समझ में आएगा। आगे अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को भी समझ लेते हैं जरा। देखो प्रीपोजिशन को समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं कई लोग, तो ये आप समझ लो। प्रीपोजिशन बोलिए या प्रीपोजिशन, जो भी बोल रहा है बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे समझ में आना चाहिए बस। देखो जो प्रीपोजिशन होता है ये यूज कहाँ होता है आप जानते हो क्या? यह यूज बच्चों नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, कई बार बाद में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है प्रीपोजिशन कहाँ आते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। अच्छा आगे करते क्या हैं ये? पी मतलब प्रीपोजिशन कहाँ आएंगे? नाउन प्रोनाउन के पहले आएंगे। अच्छा आगे करेंगे क्या?
ये जो है ना, ये संबंध बताने का काम करते हैं। किसका संबंध? इस वाले नाउन या प्रोनाउन का जो बाद में आया है और जो सेंटेंस में पहले आएगा नाउन या प्रोनाउन, जो एक सेंटेंस में क्या रहेंगे, आपके इधर नाउन प्रोनाउन रहेंगे और लास्ट में भी नाउन प्रोनाउन रहेंगे। उन दोनों सेंटेंसेस का, उन दोनों ही नाउन प्रोनाउन का संबंध कौन दिखाने का काम करेगा? ये जो बीच में बैठा क्या है आपका? वर्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा द वाटर इज इन द जग। वाटर कहाँ पे है बच्चों? जग में है। अच्छा, अभी वाटर की लोकेशन आपको पता चल रही है ना? वाटर कहाँ पे है? जग में है। जरा आप इन को हटा के देखिए, वाटर इन को हटा के देखिए, तो आप इस वाटर जो कि नाउन है और यहाँ पर जो जग है नाउन, इन दोनों का रिलेशन आप बता पाएंगे? अभी क्या है? द वाटर इज द जग। जग ही वाटर ही क्या है? जग है। अभी ऐसा है कि जो वाटर है ना, जो जल है वो ही जग है। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं ना। हमें क्या करना है? हमें जो है बताना है इसकी लोकेशन, पोजीशन बतानी है। वाटर की पोजीशन बतानी है, लोकेशन की। वाटर कहाँ है, कहाँ पे है? तो अभी अगर हम लगा दें यहाँ पे इन, तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर कहाँ पे है? जग में है। तो इस वाले नाउन का रिलेशन इस वाले नाउन से दिखाया गया, किसके द्वारा? इस वाले वर्ड जो कि इन था। तो ये ही वर्ड आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और आकर क्या करता है? उसी सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध दिखाने का काम कर देता है बड़ी आसानी से। जैसे मैं बोलूँ द बुक इज़ अंडर द टेबल। द बुक या द कैट, द बुक इज़ अंडर द टेबल। अभी आप इस अंडर को हटा दो ना, बुक क्या है? टेबल के नीचे। अच्छा, अंडर को हटा दो, क्या पता चल पाएगा? इस बुक की पोजीशन, लोकेशन पता चल पाएगी कि बुक कहाँ पे है? बताओ, बुक कहाँ पे है? नहीं पता चल पाएगी ना। तो अगर जब अंडर लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है बुक, कहाँ है? टेबल के नीचे है भैया, ढूंढ लो, मिल जाएगी, है ना। तो आप पोजीशन दिखा दिए, लोकेशन दिखा दिए। तो प्रीपोजिशन यही काम करता है, पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, प्रीपोजिशन को अच्छे से समझेंगे डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, आगे आपका जो है नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, उसको समझेंगे। आगे है कंजंक्शन। कंजंक्शन करता क्या है? कंजंक्शन का काम संबंध बताना नहीं होता है बच्चों। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। ना, क्या करना होता है? जोड़ना। ये जोड़ता है। कंजंक्शन क्या काम करेगा? कंजंक्शन का काम क्या होता है? जोड़ना। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, या दो शब्दों को आपस में जोड़ना, या दो फ्रेजेस को जोड़ना, दो क्लॉजेस को जोड़ना। ठीक है, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, या फिर टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? ये हमारा जो कंजंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया गया ये वाला। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन कनेक्ट्स टू क्लॉजेस, टू फ्रेजेस, टू सेंटेंसेस। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, फ्रेजेस को, ठीक है, और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। अभी क्लॉजेस, फ्रेजेस ये सब क्या हैं, ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि क्लॉज हमारा क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, वो क्लॉजेज होता है। जिसमें आपका क्या होगा? फ्रेजेस क्या होते हैं?
फ्रेजेस बच्चों इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं विच कैन गिव मीनिंग, बट ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्लीट मीनिंग दे। फ्रेजेस जो होते हैं हमारे, जैसे अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, व्हाट अंडर द टेबल, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। अंडर द ट्री ना, रेड शर्ट, अ रेड शर्ट, ऐसा कुछ भी हो वो फ्रेज होगा। ये इसको ज़रूरत पड़ती है क्या, इसको कहीं ना कहीं एक क्लॉज की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। किसको, फ्रेजेस को। तो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हम कंजंक्शन को पढ़ रहे हैं, तो कंजंक्शन करता क्या है, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, या कहीं ना कहीं दो वर्ड्स को भी ये जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने बोला रीता लव सिंगिंग, और यहाँ पे लिखा रीता लव्स डांसिंग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे दोनों जगह रीता हैं। अब इसको हम अगर जोड़ना चाहें तो क्या होगा, रीता लव्स सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड एंड आया ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि सिंगिंग डांसिंग को जोड़ने का काम किया है, ठीक है। तो देखा आपने, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है, इसलिए इसको बोल देंगे कंजंक्शन। अब ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, या फिर बच्चों को रिलेटिव है, ये सब हम आगे बात करेंगे ना, अभी हम नहीं करते हैं इसकी बात। अभी केवल हम कंजंक्शन को देखते हैं, कंजंक्शन सिंपल सिंपल हम समझ लेते हैं बस केवल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, आपको समझ में आनी चाहिए, हाँ। और इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वो ऐसे वर्ड होते हैं जो सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं, सडन इमोशंस को दिखाते हैं, जो आपके साथ होता है। जैसे आपको कांटा लगा, आप क्या बोलते हो, आउच, या फिर ऐसे वर्ड इंग्लिश में बोले जाते हैं। वो शब्द क्या है, जैसे आप ओ बोलते हो ना, ये सारी चीज़ें, ओ, ले, ये सभी इंटरजेक्शन वर्ड हैं, ये सभी इंटरजेक्शन है ना। ब्रेवो बोला जाता है, ब्रेवो, या फिर आपके लिए एक वर्ड और है कहीं ना कहीं, एलस ना, वो है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो कि इंटरजेक्शन में आते हैं, इंटरजेक्शन उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो फिलहाल जितने ज़रूरी ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है 7, वो और ये वाला आर्टिकल वाला भी, आर्टिकल को भी हम समझेंगे। जो हमारा ए एंड द होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस जो है ना, कहाँ पे ये यूज किए जाते हैं, उनको भी आगे हम समझेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे होती है आपकी क्लास, यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, जितने भी दोस्त हैं उनसे बताना और शेयर करवा देना भाई, ठीक है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, कोई कंजूसी नहीं है इसमें, आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नहीं रुकिए।